Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to study our sixth chapter in Civics, class 7, and the chapter name is Understanding Media. In this chapter, we will discuss about what is media, roles of media, and how does media affect our life. So let's start the chapter. और चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मीडिया पर। सेकंड टॉपिक है मीडिया एंड मनी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो मीडिया है कैसे इनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं और किन तरीक़ों से ये मनी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मीडिया का क्या रोल है, मीडिया कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। जो टीवी है मीडिया का वो एग्जाम्पल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में ऑन रहता है, हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो टीवी है ये कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारे थॉट्स को शेप करता है और हम इससे इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग एजेंडा। इसमें हम देखेंगे कि जो मीडिया है वो किन स्टोरीज पर फोकस करती है और वो कैसे एजेंडा सेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल मीडिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मीडिया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लोबल इश्यूज़ या फिर जो नेशनल लेवल इश्यूज़ होते हैं उन्हें ही कवर करते हैं। तो जो लोकल इश्यूज़ हैं स्मॉल टाउन स्मॉल विलेजेस के उनको कवर करने के लिए लोकल मीडिया क्या रोल प्ले करती है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे, जैसे कि आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है, रेडियो पर आप क्या सुनना पसंद करते हो, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में आप क्या रीड करते हो, आप इंटरनेट यूज़ करते हो। तो ये जो रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ये सब क्या है, ये सब फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और इनको एक वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, मीडिया। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एक लोकल फेयर में जो स्टॉल है उससे लेकर के टीवी प्रोग्राम्स जो भी हम टीवी पर देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से, मीडिया की वजह से देख पा रहे हैं। और जो मीडिया है ये एक प्लूरल फॉर्म है मीडियम का, तो हम कह सकते हैं इट डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन द सोसाइटी। यही वो वे है जिसकी वजह से हम हमारा कोई भी मैसेज लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेम चीज़ है, एक फ़ोन कॉल से लेकर के टीवी पर जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं वो क्या किसकी हेल्प से है, मीडिया की हेल्प से। अब इसमें एक क्वेश्चन है मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है कि एक ही इन्फॉर्मेशन को आप मिलियंस ऑफ पीपल के साथ शेयर कर रहे हो एक ही टाइम पे, दैट इज़ मास मीडिया। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट मीडिया। तो आप आज की डेट में अगर आपको कहा जाए कि आप इमेजिन करो कि कोई मीडिया नहीं है आपके पास, ना ही आपके पास टीवी है, न्यूज़पेपर है, तो आप क्या सरवाइव कर पाओगे? ये ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आप अब इमेजिन करो कि ये जो केबल टीवी है, इंटरनेट है, ये सिर्फ अब से 20 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुई हैं, इससे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अब जो टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है, मास मीडिया इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये डे बाय डे चेंज होती रहती है। अब जो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो मास मीडिया पर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, टेक्नोलॉजी की वजह से ये मिलियंस ऑफ पीपल तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। और जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है ये कौन सी मीडिया का एग्जाम्पल है, ये प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं प्रिंटिंग मशीन, दैट्स वाई दे केम अंडर द प्रिंट मीडिया। जैसे टीवी है, रेडियो है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही जो मास मीडिया है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और जो टेक्नोलॉजी है ये ओवर द ईयर्स चेंज होती रही हैं
और कंटिन्यूस टू चेंज, और ये आगे भी चेंज होती रहेंगी। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन और मेकिंग द टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मशीन चेंज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है उससे और मॉडर्न हो रही है, एडवांस हो रही है। तो इससे मीडिया को क्या हेल्प मिल रही है? मीडिया को हेल्प मिल रही है कि ये अपनी इंफॉर्मेशन या मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ईजिली पहुंचा पा रहे हैं। इसी के साथ अब टेक्नोलॉजी में चेंज होने से जब भी आप देखते हो टीवी में अपना कोई प्रोग्राम देखते हो, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो भी इम्प्रूव हुई है, और जो पिक्चर्स में इमेजेस की क्लैरिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये जो टीवी है ये वो मीडिया है जिसने आपको एक ग्लोबल वर्ल्ड का एक मेंबर बना दिया है। कैसे? जैसे कि आप वर्ल्ड का कोई भी टीवी शो आप अपने इंडिया में देख सकते हो। किसकी वजह से देख सकते हो? टीवी की वजह से, सैटेलाइट के थ्रू। तो अब इससे क्या हो गया है, जो पूरा वर्ल्ड है वो काफ़ी क्लोज हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया एंड मनी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो मीडिया है उसके एक्सपेंसेस कैसे इंक्रीज़ होते हैं, उनकी कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ होती है, और वो कैसे मनी को अर्न कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। अब मास मीडिया डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करती है ताकि वो इजीली लोगों तक अपने इंफॉर्मेशन मैसेज कन्वे कर सके। तो जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो जो इनकी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीवी स्टूडियो है, वहाँ पे एक न्यूज़ रीडर है, वो बैठे हुए हैं, वो न्यूज़ रीड करते हैं। तो उस स्टूडियो में और क्या चीज़ें होती हैं? लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन सैटेलाइट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें सेटअप करने में भी तो हमें लॉट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इस स्टूडियो में एक न्यूज़ रीडर ही नहीं है जिसको पेमेंट दी जाती है। अब बाकी जो चीज़ें थी जैसे लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, इन सब को सेटलमेंट करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए जो पीपल चाहिए होते हैं, सैलरी तो उनको भी पे करनी होती है। तो हम कह सकते हैं मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। तो मास मीडिया को अपना काम करने के लिए काफ़ी सारी मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब मास मीडिया है वो क्या सोच रहे हैं कि हम मनी कैसे अर्न करें। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। अब वो मनी अर्न करने के बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हैं। वन वे इन विच मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स। अब जो एक तरीका है जिससे मास मीडिया मनी अर्न कर सकते हैं वो है एडवर्टाइजिंग। अब वो एडवर्टाइजिंग किन किन चीज़ों की करते हैं? कार, चॉकलेट्स, क्लॉथ्स, मोबाइल फ़ोन। तो जब भी आप अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हो या फिर आप कोई भी क्रिकेट मैच देख रहे हो टीवी पे, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एडवर्टाइजमेंट हैं वो रिपीटेडली शो होती हैं, बार बार शो होती हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आप जब उन चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हैं, इनकी ये प्राइस है, और आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्हें बाय करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया अपना रोल कैसे प्ले करती है। इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया ही लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करवाती है और लोगों को अवेयर करती है कि कंट्री में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। उसी के बेसिस पे अब जो कंट्री के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं? दे कैन टेक द एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज। उन्हीं न्यूज़ स्टोरीज को देख करके लोग एक्शन लेते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो वो किन तरीक़ों से उसको एक्सप्रेस करेंगे? राइटिंग लेटर टू कंसर्न मिनिस्टर को लेटर राइट करेंगे, एक पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट्स को बोल सकते हैं कि आप अपनी जो भी प्रोग्राम है उसको रीथिंक करें। अब जो रोल दिया है मीडिया को कि उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है पीपल को, सिटीज़न को, तो जो ये इंफॉर्मेशन है ये कैसी होनी चाहिए? एक बैलेंस्ड होना इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय ए बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट। अब बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हम रीड करेंगे टू वर्जन ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट्स।
आपके सामने अब स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक तो है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और जो दूसरे न्यूज़पेपर हैं इनकी रिपोर्ट है, इंडिया डेली की रिपोर्ट है। तो जो इशू इस न्यूज़ में डिस्कस है इन दोनों न्यूज़ में वो ये है कि एक सिटी के रेजिडेंशियल एरिया में एक फैक्ट्री को सेटअप किया जा रहा है। तो अब यहाँ के जो पीपल हैं वो कहते हैं कि इससे जो स्मोक निकल रहा है वो काफ़ी हार्मफुल है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, या तो आप इस फैक्ट्री को क्लोज़ करो या फिर इसको कहीं और शिफ्ट करो, रिलोकेट करो। तो अब प्रॉब्लम किन को है? प्रॉब्लम है इस फैक्ट्री के ओनर को और वर्कर को जो यहाँ काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फैक्ट्री अगर यहाँ से चली गई तो वहाँ पे दूसरी जगह उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जो यहाँ मिल रही है, और हो भी सकता है कि ये फैक्ट्री दूसरी जगह चले या ना भी चले। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो अब इस स्टोरी में क्या दिखाया हुआ है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वर्कर हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन प्रोटेस्टर्स को नेगेटिव सेंस में दिखाया हुआ है, और यहाँ पे उनको पॉजिटिव साइड दिखाया हुआ है कि अगर फैक्ट्री क्लोज हो जाती है तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, वो कैसे अपनी इनकम अर्न कर पाएंगे, उनकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, और अगर फैक्ट्री दूसरी जगह लोकेट हो जाती है तो वहाँ पे उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ें क्या हैं, एक पॉजिटिव साइड दिखा रहा है उसी केस को, एक नेगेटिव साइड दिखा रहा है। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए एक बैलेंस रिपोर्ट। अब बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कसेस all the points of view of a particular story and then leaves it to the reader to make up their mind. बैलेंस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है कि आप एक पर्टिकुलर स्टोरी के सारे एस्पेक्ट अपनी न्यूज़ में राइट करो, और जो न्यूज़ रीडर हैं, जो ऑडियंस है, जो पीपल हैं, सिटीज़न हैं, उस न्यूज़ को रीड करने वाले, उनके ऊपर छोड़ दो वो उस न्यूज़ को किस तरह से देखते हैं। राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट however depends on media being independent. अब इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होती है? एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़, कि कोई भी मीडिया को कंट्रोल ना करे, मीडिया को इन्फ्लुएंस ना करे उसकी न्यूज़ कवरेज को, कि क्या उसे कवर करना है, क्या उसे कवर नहीं करना है। नो वन शुड टेल अस द मीडिया व्हाट शुड इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ए स्टोरी। कोई मीडिया को नहीं बताएगा कि मीडिया ने कौन सी न्यूज़ स्टोरी को कवर करना है और उस स्टोरी में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। इंडिपेंडेंट मीडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं, द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम द इंडिपेंडेंट। रियलिटी में जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट से कहीं ज़्यादा दूर है। इसके टू रीज़न है हमारे पास। फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया, कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मीडिया पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनको कहते हैं कि कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं ये आप पब्लिश नहीं कर सकते हो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ, और मूवीज़ में से कुछ सीन्स को कट कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ सॉन्ग्स के लिरिक्स होते हैं उन्हें कट कर दिया जाता है कि आप इन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते हो लार्जर पब्लिक के साथ। तो ये सब चीज़ें जो कट हो रही हैं इनको क्या कहते हैं? सेंसरशिप। देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। और हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम भी रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर किया है, और वो टाइम पीरियड था इमरजेंसी बिटवीन द 1975 टू 1977। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं और टीवी हमारे साथ क्या कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा मीडिया ऑन रहता है वो है टीवी, और जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन हमारे माइंड पे छोड़ता है, जिससे हमारे माइंड में परसेप्शन बनता है वर्ल्ड को लेकर के, वो भी टीवी में जो चीज़ हम देखते हैं उसी से बनता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? विंडो ऑन द वर्ल्ड। अब कुछ टीवी शोज़ के नेम दिए हुए हैं जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस एंड हाउ इट शेप्स आवर व्यूज ऑफ वर्ल्ड, आवर बिलीफ, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़।
हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो टीवी पे हम चीज़ें देख रहे हैं ये कैसे हमारे व्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस ए पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भी हम टीवी में देख रहे हैं क्या ये चीज़ें पार्शियली हमें दिखाई जा रही हैं या इम्पार्शियल हैं। वाइल वी एन्जॉय आवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लार्ज एक्साइटिंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर टीवी स्क्रीन। तो जो टीवी पे हमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं, इसके अलावा भी वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर इन्हें फोकस करना चाहिए। देयर इज़ सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स। और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो टीवी में इग्नोर कर देते हैं, उन्हें दिखाते नहीं हैं। ये हमेशा किस पे फोकस करते हैं, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, रिच लाइफस्टाइल। लेकिन इनके अलावा भी दुनिया में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिन पर इन्हें फोकस करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने सेंसरशिप नहीं की, फिर भी हम कह सकते हैं कि आज के डेट में जो मीडिया है वो एक बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड नहीं करती। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो मीडिया है अब वो किसके कंट्रोल में है? अब वो कंट्रोल में है, वो बिग हाउसेस के कंट्रोल में है। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया को। सिर्फ मीडिया वन साइड ऑफ द स्टोरी ही शो करती है हमें। मीडिया कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स that it becomes difficult for media to be reporting against the people who give them advertisement। अब ये जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं ये क्या करते हैं, ये मीडिया को एडवर्टीजमेंट देते हैं और मीडिया के पास एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो जिससे मीडिया के पास मनी भी आ रही है। तो अब मीडिया के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अब उनके अगेंस्ट रिपोर्टिंग करें। तो इसी वजह से अब जो बैलेंस स्टोरी है वो हमें नहीं मिल पा रही। नेक्स्ट है सेटिंग एजेंडा। The media also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides on what is newsworthy। अब जो मीडिया है वो डिसाइड करती है कि उन्हें किस तरह की स्टोरी पर फोकस करना है और वो उन्हीं स्टोरी पर फोकस करती हैं जो उनके लिए न्यूज़वर्दी होती हैं या फिर जो इंटरेस्टिंग होती हैं, जिन्हें लोग ज़्यादा देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल में जब एनुअल फंक्शन है और वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट नहीं आ रहा है तो डिफ़िकल्ट ही कोई मीडिया उसे कवर करेगा। लेकिन आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में अगर कोई फेमस स्टार या सेलिब्रिटी आ रहा है एज अ चीफ गेस्ट तो मीडिया उसे डेफिनेटली कवर करेगी। तो अब जो न्यूज़ मीडिया कवर करती है और उस न्यूज़ का जो भी साइड मीडिया दिखाती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे थॉट्स को शेप करते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इससे मीडिया क्या करती है, मीडिया एजेंडा सेट करती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कोला ड्रिंक्स का, कि कैसे कोला ड्रिंक्स में जब पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं और जो मीडिया है वो उस रिपोर्ट को पब्लिश कर रही होती है, वो बता रही होती है कि जो इनकी क्वालिटी मेजर्स हैं वो सेफ़ नहीं हैं, ये हार्मफुल है पीपल की हेल्थ के लिए। तो गवर्नमेंट रेसिस्ट करती है कि आप इस न्यूज़ को पब्लिश ना करें, लेकिन जो मीडिया है वो बोल्डली उस न्यूज़ को पब्लिश करती है। तो यहाँ पे मीडिया का हमें कौन सा साइड देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि मीडिया हमारी हेल्प कर रही होती है, जो चीज़ें हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इसके अलावा बहुत से इंस्टांसेस हैं जो मीडिया फोकस नहीं कर पा रही, जबकि वो चीज़ें भी हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। हमारी कंट्री में हमें पता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ द पीपल सफ़र एंड डाई, कि बहुत सारे जो पीपल हैं वो सफ़र करते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है जस्ट बिकॉज दे डोंट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इन न्यूज़ को कवर करने के अलावा जो मेन फोकस है मीडिया का वो किस पे रहता है, उनका फोकस रहता है फैशन वीक पे। जो क्लोथ डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं अपनी न्यू क्रिएशन और शो करते हैं रिच पीपल को, और ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, उनकी मेन न्यूज़ हेडलाइंस में होती हैं। लेकिन जो स्लम्स में है, जो वीक है, जो जिस तरह की न्यूज़ दिखानी चाहिए, एक्चुअल में मीडिया उन्हें कवर नहीं कर पाती। एज द सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मीडिया का रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी लाइफ में, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कौन से इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री में या फिर ग्लोबल लेवल में।
नेक्स्ट टॉपिक है लोकल मीडिया। Recognizing that the media will not be interested in covering small issues that involve ordinary people and their daily lives, several local groups have come forward to start their own media. जब ये रिकॉग्नाइज किया गया कि मीडिया इंटरेस्टेड नहीं है छोटे छोटे इश्यूज़ को कवर करने में जो ऑर्डिनरी पीपल से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, तो कुछ लोकल ग्रुप्स थे वो आगे आए, उन्होंने अपना खुद का मीडिया स्टार्ट किया। उन मीडिया को क्या कहेंगे हम? लोकल मीडिया। तो बहुत सी कम्युनिटी हैं, उन्होंने अपना रेडियो भी स्टार्ट किया है जिसमें फार्मर्स को बताया जाता है उनकी क्रॉप्स के प्राइसेस क्या क्या हो सकते हैं, और फार्मर्स को एडवाइस दी जाती है कि आपको किस तरह के सीड्स यूज़ करने चाहिए, किस तरह का फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा उन पर कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई हुई हैं जिनके प्राइसेस काफ़ी चीप होते हैं और उनकी लाइफ पर फोकस होती हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, जो फोर्टनाइटली पब्लिश होता है और इसे रन किया जाता है, एक दलित वुमेन रन कर रहे हैं इसे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। और ये जो न्यूज़पेपर है ये लिखा होता है इनकी लोकल लैंग्वेज जो कि बुंदेली है। और ये जो न्यूज़पेपर है ये 8 पेज का होता है। इसमें जिन इश्यूज़ पर फोकस किए जाते हैं वो इश्यूज़ हैं दलित इश्यूज़, केसेस ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड पॉलिटिकल करप्शन। और ये जो लोकल मीडिया होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये हर तरह के लोगों तक एक्सेसिबल होते हैं उनके लिए। फार्मर्स, शॉपकीपर, पंचायत, स्कूल मेंबर्स, टीचर्स, वुमेन, सब इन्हें रीड कर सकते हैं। मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। जब मीडिया डिसाइड करती है कि उन्हें किस तरह की चीज़ पर फोकस करना है तो वो इससे एजेंडा सेट करते हैं जो पीपल के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। गवर्नमेंट कैन एट टाइम प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी, दिस कॉल्ड सेंसरशिप। जब गवर्नमेंट मीडिया को किसी तरह की या कोई स्टोरी पब्लिश करने से रोकती है वो होता है सेंसरशिप। मीडिया इज क्लोज रिलेशनशिप with the business often means that a balanced report is difficult to given by। आज की डेट में अगर हम बात करें जो मीडिया के रिलेशन है वो बिग बिजनेस हाउसेस से है, तो जिसकी वजह से हम जो बैलेंस रिपोर्ट है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे वो है सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग मीन्स वो एडवर्टाइजमेंट जिसे गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एजेंसीज करते हैं पूरी सोसाइटी को एक लार्जर लेवल पे मैसेज देने के लिए, सोशल मैसेज देने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। आइए देखते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और ये टेक्नोलॉजी मास मीडिया को कैसे हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल तक वो अपना मैसेज और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मीडिया एंड मनी। इसमें हमने देखा कि मीडिया के एक्सपेंसेस कैसे इंक्रीज होते जाते हैं और मीडिया उन एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए किन तरीक़ों से मनी अर्न करती है, और वो था एडवर्टीज़मेंट। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इसमें हमने देखा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया का क्या रोल होता है। मीडिया का रोल होता है कि वो एक बैलेंस रिपोर्ट शो करे और साथ में इंडिपेंडेंटली वर्क करे और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए जिस पर सिटीज़न उन चीज़ों के बेसिस पे एक्शन ले सकें। व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। इसमें जो टीवी में हमें दिखाया जाता है उससे हमारे माइंड पे इम्प्रेशन आता है और हम वर्ल्ड को एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि बाहर की दुनिया में ऐसे होता है। तो जो हमारे बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यू हैं, उन्हें शेप करता है। तो अब वो हमें रियलाइज़ करना है कि वो चीज़ें कितनी पार्शियल हैं और हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी है। नेक्स्ट है सेटिंग एजेंडा। मीडिया एजेंडा सेट करती है किसी भी न्यूज़ को, जो वो डिसाइड करती है कि इस स्टोरी पर फोकस करना है, और मीडिया मोस्ट ऑफ द स्टोरी को फोकस करती हैं जो उनके लिए न्यूज़ वर्दी होती हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो था हमारा लोकल मीडिया।
इसमें हमने देखा एग्जाम्पल देखा खबर लहरिया, जो एक लोकल न्यूज़पेपर है, कि कैसे वो हर तरह के लोग हैं जैसे फार्मर, टीचर्स, शॉपकीपर, उन पर एक्सेस कर पा रहे हैं, उन्हें रीड कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 6 सिविक्स में। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।